आज का टॉपिक है हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल या आयन, जिसके पास क्या है, सेंटर एलिमेंट के पास या सेंटर एटम के पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर। प्रीवियस क्लास में जो हमने शेप और ज्योमेट्री देखी थी उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया गया था, मतलब ज़ीरो लोन पेयर का लिया था। अभी क्या होगा, चाहे एक लोन पेयर हो या दो या एक से ज़्यादा, सबको आज हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, एसपी। एसपी के केस में एक सेंटर एलिमेंट है, ये सेंटर एटम है, वो कैसे अरेंज करेगा, दो पोजीशन। तो कैसा आ रहा था इसका हमारा, लीनियर। अगर उसके पास एक लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए केस, एक लोन पेयर। लोन पेयर को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या आ रहा है उसका, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ रहेगा, इनमें से किसी एक पोजीशन पे। एसपी का मतलब दो पोजीशन पे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड पे अरेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। इधर बन गया हमारा बॉन्ड, इस टाइप का है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम शेप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उसमें लोन पेयर नहीं दिखाई देगा। आप ऐसा मानेंगे कि लोन पेयर इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता। उसको बिना देखे फिर बताना है कि क्या बनेगा। तो क्या आ जाएगा, अगर लोन पेयर नहीं है, एक मिनट, ये स्पेलिंग को क्या हो गया है, ये होगा लीनियर। एक लोन पेयर है तो कैसा दिख रहा है, ये भी एक लीनियर। केस 2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। sp2 में ए को कैसे अरेंज करना है, तीन पोजीशन, तीनों आपस में कितने हैं, 120 डिग्री एंगल पे है। अगर लोन पेयर ज़ीरो है, लोन पेयर कितना है, ज़ीरो, यानी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका केस में क्या हो जाएगा, कैसा शेप दिखेगा हमारे को, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में। अब क्या हो गया, इसके पास है एक लोन पेयर, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल बोला गया था, यानी सब कनेक्टेड है सारे लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखेंगे, फिर आके इस पर देखेंगे। एक लोन पेयर है तो क्या होगा, वो कहीं पे भी अरेंज हो सकता है, यानी पूरा आइडेंटिकल है। यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर, तो कैसा शेप दिख रहा है, लोन पेयर वाले पार्ट को नहीं देखना है, सिर्फ इतना, कैसे, सिर्फ ए इतना पार्ट देखेंगे। तो कैसा दिख रहा है ये बेंट जैसा, कैसा शेप हो जाएगा इसका, बेंट। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस साथ साथ ये वी भी है, इसको मैं अगर सीधा करके लिखूं, ये कैसा है, वी शेप। या एंगल को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसा शेप कैसा है इसका, एंगुलर, बेंट बोलो या वी शेप बोलो। ध्यान क्या रखेंगे, जब भी किसी भी एलिमेंट का पूछा जाए बताओ उसका शेप क्या है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले निकालोगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करना है। उसके बाद उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसी ज्योमेट्री बन रही है उसको पहले अरेंज करेंगे। फिर शेप निकालते वक्त लोन पेयर को क्या मानेंगे, इनविजिबल, वो नहीं दिखाई दे रहा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, SO2। SO2 के केस में सल्फर सेंटर एलिमेंट है, यानी एक ही है, ये ज़्यादा है तो एक बीच में ही रहेगा, बाकी सब कनेक्टेड होंगे। या अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हैं, सल्फर ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम है, जो कम होता है वो रहेगा बीच में, बाकी सब कनेक्टेड। तो डॉट 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन क्या रहेगा, दो आइसक्रीम, दो दो से कनेक्ट होगा। ये क्या बच गया, लोन पेयर। पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, दो, ये कनेक्टेड है सिग्मा, ये ऊपर वाला पाई बोलेंगे, सिग्मा पाई। लोन पेयर कितना है, एक, समेशन आया 3, मतलब sp2। शेप को हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, डायरेक्ट तब बताएंगे जब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, देखते ही पता कर गया कि सारा जो स्टेप्स है माइंड में ही हो गया। प्रैक्टिस नहीं है तब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सेंटर एलिमेंट लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, देखा कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3, मतलब sp2। sp2 का मतलब सल्फर अरेंज हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर में। एक लोन पेयर है तो यहाँ रहेगा। ये मत कहना कि यहाँ पे एक था दो बॉन्ड क्यों, हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, वो बस ऐसे लिख दिया है, सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे लोन पेयर को। अब शेप में लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा, बोलो कैसा है इसका शेप, SO2 का बेंट शेप या वी शेप। क्लियर।
अब देखते हैं इसी में ही अगर 2 लोन पेयर आ जाता, 2 लोन पेयर है sp2 में, sp2 में पोजीशन अरेंज है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ रख लो, एक लोन पेयर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया B से। लोन पेयर नहीं दिख रहा तो कैसा दिखेगा ये A और यहाँ पे B, कैसा शेप है ये, लीनियर। तो स्टेप बाय स्टेप कंपाउंड देख के उसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री अरेंज करेंगे, फिर लोन पेयर नहीं दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग शेप निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स है, ऐसे जल्दी जल्दी में करके गलत नहीं करना है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, 4 पोजीशन को अरेंज किया, 4 पोजीशन आइडेंटिकल है, टेट्राहेड्रल। अब लेते हैं केस एक लोन पेयर का। एक लोन पेयर कहाँ रहेगा, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दिया लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा मानो लोन पेयर नहीं दिख रहा, तब क्या होगा, शेप कैसा होगा, सिर्फ इतना ही, 3 है कनेक्टेड, तो इसको बोलेंगे हम लोग पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होगा ये, 3D में होगा और नॉन प्लेनर। अब लेते हैं 2 लोन पेयर का केस। एक यहाँ पे, कहीं पे भी 2 जगह पे लोन पेयर रख दो, सब पोजीशन आइडेंटिकल है। अब देखो लोन पेयर मान लो नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ इतना वाला पार्ट, BAB। ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रेट बना देंगे, नहीं, इसी से ही उसी वाले पार्ट में ही लोन पेयर को मिटा के ही निकालना है, क्योंकि ABB को आप लीनियर बना देंगे गलत नहीं, वो इससे आया है, 2 लोन पेयर है तो पहले ज्योमेट्री बनेगी, फिर लोन पेयर है वहीं पे बट शेप में नहीं दिखाई दे रहे, वो मिस्टर इंडिया है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या बनेगा ये, बेंट शेप। क्लियर। अब एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो लिख लेते हैं क्या है ये, 3 जब एक ही प्लेन में है ये होगा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे ही टेट्राहेड्रल का अगर एक लोन पेयर आ गया, वो नहीं दिखाई दे रहा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई नहीं सॉरी पिरामिडल, बाई वहाँ था तो अपने आप स्लिप ऑफ टंग, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक ही प्लेन में है तो ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों से कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे, वो कॉमन बच्चे करेंगे, आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो आप इतना गलती नहीं करेंगे। क्लियर। अब लेते हैं 5 का केस। 5 मतलब sp3d। 5 बोलते ही दिमाग में कौन सी पोजीशन फिट हो जानी चाहिए, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। कैसा होगा इसका शेप, ट्राइगोनल बाई 2 पिरामिड बनेंगे, ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैंने एक लोन पेयर लिया तो कहाँ पे अरेंज करूँगी, गेस करो, याद करो, लोन पेयर कहाँ रहेगा, भूल गए, ये उम्मीद तो नहीं थी। ये है इक्वेटोरियल पोजीशन और ये है एक्सियल, और लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल में। लोन पेयर को कौन सी सीट चाहिए, उसको प्रेफर है इक्वेटोरियल। उसका एक्सप्लेनेशन हम VSEPR थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से जस्टिफाई करेंगे कि इनके बीच में यहाँ रहेंगे तो 120 डिग्री का एंगल होगा, ऊपर उसके बीच में 90 डिग्री। लोन पेयर जो लोन पेयर होता है वहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, कह सकते हैं कि वो भारी भरकम है, उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी जितना काम का है वो देखते हैं। एक लोन पेयर आया तो उसको कहाँ अरेंज करेंगे, इक्वेटोरियल पे, इस टाइप से बना। 2 लोन पेयर आया तो कैसे अरेंज करेंगे, वो भी कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे।
पहले प्रेफर करेंगे उसको इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल की तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पे भी उसको अरेंज कर दिया। अगर 3 लोन पेयर है, तीनों प्रेफर करेंगे इक्वेटोरियल पे। अब देखो कैसा शेप बना है, यहाँ पे कुछ भी अरेंज कर सकते, बी सी जो भी होगा, डी ई जो भी एलिमेंट, यहाँ पे कॉमन मैंने बी एंड बी ही लिया है। अब देखो शेप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। अगर 3 लोन पेयर है, लोन पेयर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसा होगा, ए इधर, एक बी ऊपर, एक बी नीचे, क्या बोलेंगे इसको, शेप। वेरी गुड, इज इट लीनियर, करेक्ट। अब इसमें देखो लोन पेयर नहीं दिख रहा, सिर्फ इतना दिख रहा है, ऐसा क्या बनाते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट्स में, टी। इसका शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप। ये वाला पार्ट, ये कैसा है हमारा झूला, सीसॉ, कैसे इसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं। ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट करके देखो। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसा दिख रहा था वो हमारे को। ए यहाँ पे कनेक्टेड था, बी बी, यहाँ पे भी लोन पेयर, ऐसा। अभी इसी चीज़ को मैंने किया कॉपी, अब इधर कर रही हूँ पेस्ट। अब इसको रोटेट कर दिया। अभी इसको फील करके देखो कि क्या चीज़ है ये है, ये ए इधर है, यहाँ पे ऐसा। वो झूला याद है पार्क में बचपन में झूलते थे, यहाँ से ये ग्राउंड में कनेक्टेड है। एक सेकेंड, इतना, यहाँ पे तुम बैठे हो और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड, तो ये झूला है ना, ये ऊपर गया नीचे गया, इस झूले को कहते हैं इंग्लिश में सीसॉ। इसका जो शेप बन रहा है उसको क्या बोल देंगे हम लोग डायरेक्टली, सीसॉ। कुछ याद आ रहा है बचपन के दिन, ठीक है। तो दोबारा देखो, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और बॉन्ड को भी, तो लोन पेयर भी काउंट होगा। पर जब शेप बनाएंगे तो पता नहीं शेप को क्यों नहीं लिया गया है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान करने के लिए केमिस्ट्री में ये सब डाला है। चलो अब जो भी है इसको नहीं काउंट करेंगे। कैसा दिख रहा है ये, सीसॉ, थोड़ा सा हवा में है सीसॉ। इस केस में टी शेप, ये है हमारा लीनियर, क्लियर। लोन पेयर कहाँ रहेगा, लोन पेयर रहेगा हमारा इक्वेटोरियल में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल में। 5 तक हो गए, 5 के बाद क्या आएगा, sp3d2, मतलब 6 पोजीशन वाला। क्या था वो, ऑक्टाहेड्रल है 6, पर लेकिन जो उससे जो बनेगा फेस, वो बनेगा 6 पेज वाला ऑक्टाहेड्रल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अब लेते हैं एक लोन पेयर। एक लोन पेयर, एल मत ई लिख देती हूँ, लोन पेयर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, कहीं पे भी रख दो उस लोन पेयर को, यहाँ रख दिया तो कैसा शेप दिख रहा है, ये एक स्क्वायर, ऊपर पिरामिड, नीचे वाला पिरामिड तो नहीं दिखेगा, इसको फिर क्या बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। अब लेते हैं सेकंड केस, वहाँ पे 2 लोन पेयर है 2e। 2 लोन पेयर का ऐसे अरेंज करेंगे, लोन पे में रिपल्शन है, तो एक लोन पेयर जहाँ रहेगा दूसरा लोन पेयर को उसके अपोजिट रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहाँ रखा एक लोन पेयर, दूसरे को अपोजिट, क्योंकि उनमें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, दूर रखना पड़ेगा। एक को अगर यहाँ रखा तो दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे, मतलब 180 डिग्री टू ईच अदर। सिंपल वे में एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ पे, कैसा दिख रहा होगा, शेप में लोन पेयर नहीं दिखेगा, नको नको, तो कैसा बोलना है, बको बको, क्या आंसर आएगा, ये देखो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर और एक ही प्लेन में है, तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत देर से सुन रहे हो, ये वाला ट्राई करो। XeF4, फाइंड आउट व्हाट इज शेप ऑफ दिस। स्टेप, जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 ले लिए फ्लोरीन ने, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 2, समेशन 6,
sp3d2। मतलब हमें अरेंज करना है 6 पोजीशन। यहाँ पे जिनॉन 4 एक प्लेन में, एक ऊपर नीचे, 2 लोन पेयर है दूर दूर। फ्लोरीन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले जो दिया गया है पहले अपने शॉर्टकट वाले से करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो यहीं तक की करके सॉल्व छोड़ देंगे। पर अगर शेप पूछा है तो इसके बाद अगला स्टेप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। अभी हमें शेप पूछा गया है तो शेप केस में हमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। तो कैसा हो जाएगा, ये एक प्लेन में, इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। हमने यहाँ तक शेप देख लिया है। अभी तक सारे शेप देखने के बाद अब कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो ऊपर अपने नोट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे ट्राई करना है। 12 क्वेश्चंस हैं। सबका क्या बताना है, शेप बताना है। क्या बताना है, डिटरमाइन द शेप, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूल्स। तो क्या करेंगे मेथड, सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री, लोन पेयर को दिखाई नहीं देगा मतलब इनविजिबल करके ट्राई करेंगे। पॉज करके ट्राई करें। 12 है, 12 में से 12 सही होने चाहिए। ये रहे उनके आंसर्स। आप यहाँ आंसर मैच कर सकते हैं। जो आंसर मैच ना करके नहीं करें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उससे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस करना है फोकस होके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक पे, बॉन्ड एंगल के टॉपिक पे। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप